हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छी हो रही होगी गाइज़। अच्छा, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ़ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक वन शॉट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, जो कि मैं अपने द साइंटिस्ट अकेडमी जो चैनल है मेरा, उस पर अपलोड किए हैं। अब आज मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ही सिंपल ये कह लें कि लास्ट डेज़ बचे हैं एंट्री में। तो हमारी यही कोशिश है कि हम बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, और इंशाल्लाह 2 या 3 चैप्टर्स को मैं करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों की भी रिक्वेस्ट थी, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। मगर आज से हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज़। तो गाइज़, आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जो एमसीक्यूज़ है प्रैक्टिस, वो है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है और ये किस से है। तो गाइज़, दीज आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आप सब देखना ये मेरा वीडियो एंड तक। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो आइए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में, हाउ मेनी अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। अब ये कह रहा है कितने अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो हैं प्रोड्यूस होंगे आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन में। तो गाइस, ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 154। तो गाइस, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता लग गया होगा कि इसका जो बेस्ट आंसर है, जब अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है तो प्रोड्यूस होते हैं 300 आइसोटोप्स। तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है गाइस, तो अब पहले का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द टोटल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर इन एन एटम। अब ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फंडामेंटल जो न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कितने होते हैं एटम में। एटम में पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होते हैं, मगर ये पूछ रहा है न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस में हो वो होते हैं, आपको पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए मोर देन 100, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है इक्वल टू 100। तो गाइज, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा सी, 2 होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस होते हैं। दैट्स वाई इन दिस क्वेश्चन न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होंगे, 2 होंगे। इसका आंसर दूसरे का क्या हो गया, सी हो गया गाइज। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइसोटोप्स आर, आइसोटोप्स के बारे में पूछ रहा है, क्या है। ऑप्शन ए केमिकली सिमिलर, ऑप्शन बी केमिकली डिसिमिलर, ऑप्शन सी फिजिकली सिमिलर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो गाइज, जो इसका बेस्ट आंसर होगा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, केमिकली क्या होते हैं सिमिलर, और फिजिकली क्या होते हैं डिफरेंट। तो इसका गाइज बेस्ट आंसर होगा 3 का ए होगा। ओके गाइज, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब ये पूछ रहा है सिंपल कि आप ये बताएं कि कोई भी सिंबल हो उसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की लोकेशन हम कैसे रखते हैं। तो गाइज, आपको पता होगा, यहाँ पर सपोज कर लीजिए 1 से, ठीक है। अब ये कोई भी अल्फ़ाबेट है, अब ये पूछ रहा है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कहाँ पर लिखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ये लेफ्ट पर एटॉमिक मास ऊपर से लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, जेड एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन ए में एक्स ए अपान जेड है, और बी में है एक्स जेड अपान ए, और सी में है ए जेड, ऑप्शन डी में है जेड ए। तो गाइज, जैसे मैंने आपको ये ड्रा करवाया कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो बेस्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि एटॉमिक मास लेफ्ट साइड पर ऊपर लिखते हैं और बॉटम की साइड क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग। मॉलिक्यूलर आयंस किससे बनते हैं, किस चीज़ से, पासिंग से। ऑप्शन ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, ऑप्शन बी अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस, मॉलिक्यूलर आयंस बनते ही तब हैं जब ये तीनों चीज़ होती हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम और अल्फ़ा जो है पार्टिकल्स, और सी है एक्स रेज। तो गाइस, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करवाया, ए करवाया, जो कि ए अपान जेड था। तो आइए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है गाइज, Which one is not true about आइसोटोप। आइसोटोप से वो कौन सी चीज़ें नहीं मैच होती या वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोप में, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी सेम मास नंबर, नो। ऑप्शन सी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेवर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो गाइज, अब ये पूछ रहा है कौन सी ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। तो ये गाइज
3 जो है ये 3 क्या है गलत हैं, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज क्या हैं गलत है अकॉर्डिंग टू आइसोटोप। और गाइस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका इज़, यहाँ पर एटॉमिक मास सिलिकॉन का है 28 और ऑक्सीजन का 16। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल है। अब ये मोल के बारे में पूछ रहा है। मोल का फार्मूला आता है एन अपॉन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ओके गाइस, अब क्या करेंगे हम, एन मोल हो गया और हमें क्या करना है, जो हमें गिवन मास है 0.6 से, और नीचे से क्या लिखेंगे सिलिका ऑक्साइड 28 और प्लस 16 हम करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 44। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा 44। अब इसको हम डिवाइड करेंगे गाइस, तो इसका जो बेस्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.01। तो गाइज़ अब ये बहुत ही सिंपल हो गया है। गिवन मास अपन मोलिकुलर मास रखेंगे तो गिवन मास 0.6 है और सिलिका का जो 28 सिलिका का ऑक्सीजन 16 इसको प्लस करके हम 44 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.01 इसका बेस्ट आंसर होगा ए जो है 0.01 मोल। ओके गाइज़, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसमें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। अभी गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही अच्छा है, इसने क्वेश्चन किया है कि ये बताएं वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। तो गाइस इसका हम आंसर निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज़ अब आपको पता होगा कि ये जब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड 4.4, अब इसका जो बेस्ट वॉल्यूम का होगा तो हम 4.4 जो हमें मिला हुआ है, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 22.4 से और इसको डिवाइड करेंगे टोटल मास यानी कि मोलर मास है 44। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो गाइज इसका जो बेस्ट आंसर आएगा वो 2.24 आएगा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। जब 4.4 ग्राम ऑफ CO2 STP तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो गाइज 4.4 गिवन मास है, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल मास से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि ऑप्शन ए 2.24। ओके गाइज, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बहुत ही सिंपल है। Which one is the molar volume of gas at STP? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो मोलर वॉल्यूम वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 24 dm³, ऑप्शन बी है 2241 dm³, ऑप्शन सी है 22.4 dm³, ऑप्शन डी है 0.2241 dm³। तो गाइज आपको पता होगा ये इसका जो बेस्ट आंसर है वो सी होगा 22.4, ये होता है मोलर वॉल्यूम। ओके गाइज, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 10 की तरफ। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पूछ रहा है किसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है उसके कितने मोल से 0.1 मोल्स। तो गाइस इसका भी हम निकालते हैं कि ये कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये पूछ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है H2SO4। ओके गाइस, अब ये दे रहा है हमें 0.1 मोल। अब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं, मोल। अब मोल हमें दिए हुए हैं 0.1 और इसके पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ओके गाइस, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.602 इंटू 10⁻23। ओके गाइज, अब ये जो पॉइंट है हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से तो इसका पावर -1 होगा, तो इसका आंसर आएगा 0.602 इंटू 10⁻22। ये इसका आंसर आ गया। मगर ये अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन आयंस। मगर ये देखें इस फार्मूला में क्या है 2 हाइड्रोजन क्या है आयन से। तो गाइज इसको हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखते हैं हम ऑप्शंस। ऑप्शन ए 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, बी है 2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन सी है 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन डी है 2
मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10^22। तो गाइज़ हमारे मुताबिक जो आंसर है, बेस्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो होगा डी, क्योंकि हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के जो एटम्स दो होते हैं। जब इसको 0.1 मोल से इस पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बेस्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, जो कि है 10 का आंसर। तो गाइज अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड टू आयोनाइज 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे जब 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स होंगे किसके, नियोन एटम के, टू नियोन प्लस आयंस इन नियोन एडवर्टाइजिंग ट्यूब। मीन्स एक ट्यूब है, उसमें जो नियोन एटम है वो नियोन प्लस में जाएगा, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे जब इतने मोल्स होंगे। तो गाइज़ इसकी मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखी है, जो नंबर जो हमारा ये है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे हम ढूंढते हैं, n मल्टीप्लाई एन ए। अब मोल्स हमें दिए गए हैं 1.0 इंटू 10⁻⁻6, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं Na के वो आपको दिए गए हैं। तो इसका बेस्ट आंसर जो गाइज़ होगा वो होगा बी। तो ये बहुत आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट टेट्रासल्फेट ट्राइसल्फेट आर डिजोल्व इन वाटर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस। अब ये कह रहा है जब हाफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट जो है डिजोल्व होगा वाटर में, तो उसमें कितने पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो गाइज़ मैंने इसकी भी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दी है कि कैसे एल्यूमिनियम की जो बैलेंस इक्वेशन है इसमें से हम 5 मोल्स कैसे निकालते हैं और 0.5 कैसे आता है। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा 1.5 इंटू 10⁻24। तो गाइस इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा बी, अकॉर्डिंग टू किप्स बुक। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। ये गाइस पूछ रहा है 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स किस में कंटेन होते हैं। ऑप्शन ए है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं वो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्लोरीन गैस Cl2 होता है, तो उसका आंसर होगा 71 होगा। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन आयंस इन 1 dm³ ऑफ 1 मोल dm³ इक्वल्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो गाइस जैसे हमने बात की कि 22.4 dm³ होते हैं 1 मोल में, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाँ, ये हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन एटम इन 22.4 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस। नो, ये भी नहीं होगा। तो गाइज इसका जो आंसर होगा बेस्ट वो होगा सी, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये सी हो सकता है। ओके गाइज, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये गाइस पूछ रहा है कि अब आप ये बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से नंबर ऑफ CO2 के बताएं। अब 16 ग्राम किसकी बात की, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का गिवन मास कितना हुआ, हमें बेसिकली मोल्स ढूंढने हैं। तो गिवन मास कितना है 16। अब ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन यहाँ पर CO2 में कितना है O2, तो इस O2 का जो मास होगा 32 होगा। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, इसका आंसर आएगा 0.5। तो गाइज जो इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा बी, 0.50 और 0.5। तो इसी तरीके से इसी वे से हम क्या करते हैं, मोल्स को फाइंड आउट करते हैं जब भी किसी पार्टिकुलर एटम की बात करें। अब द नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन की बात की तो हमने ऑक्सीजन का मास रखा। अगर पूरे कंपाउंड का कहता तो हमें 44 रखने थे। तो इसका बेस्ट आंसर क्या आ गया, वो होगा 0.5। अब क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज, उसमें क्या पूछ रहा है, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज। तो गाइज अब ये पूछ रहा है कि मास बताएं आप, किसका मास, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, जो 1 मॉलिक्यूल है O2 का, उसका हमें मास फाइंड आउट करना है। तो गाइज ये अब देखें, आपको पता होगा कि 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल होगा 32 ग्राम्स के, क्योंकि O2 वो क्या है, ऑक्सीजन 16, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, अब ये इतने नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ओनली 1 मॉलिक्यूल। तो हम 1 यहाँ पर रखेंगे,
32 यहाँ पर ही होगा। ये जो पार्टिकल्स है 6.02 इंटू 10 पावर 23 ये आ जाएगा डिवाइड में 6.02 इंटू 10 पावर 23 ग्राम्स। तो गाइस अब 1 मोलिक्यूल का पूछा है, इसलिए हम ऑप्शंस को बेस करेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए 6.02 इंटू 10 पावर 23 ग्राम अपॉन 32 नो। ऑप्शन बी है 0.32 ग्राम नो। ऑप्शन सी है 32 ग्राम नो। ऑप्शन डी है 32 अपॉन 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 मोलिक्यूल का पूछ रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट डाउन इनटू डिनोमिनेटर 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो बेस्ट आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन डी हो गया। उम्मीद है गाइस ये आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और गाइस अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है कि एमसीक्यूज़ ये बहुत अच्छे हैं तो काइंडली कमेंट मी। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।